Hello students, today we are going to start pedagogy of commerce teaching and our topic is meaning, nature and scope of commerce education। जो वाणिज्य शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं उसके क्षेत्र के विषय में हम अध्ययन करेंगे। जहाँ हम बात करते हैं वाणिज्य शिक्षा के अर्थ की, उससे पूर्व हमें किसको समझना अति आवश्यक हो जाता है? वाणिज्य को समझना है ना। मीनिंग ऑफ कॉमर्स की वाणिज्य क्या है, वाणिज्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वास्तव में वाणिज्य होता क्या है। क्योंकि जब तक हम वाणिज्य को सही तरीके से नहीं समझेंगे, सही तरीके से उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी, हम वाणिज्य शिक्षा को भी सही से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये वाणिज्य है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये हम किसको समझते हैं? इसके शाब्दिक अर्थ को व्यस्त से समझते हैं। मीन्स वाणिज्य शब्द का निर्माण व्यस्त शब्द से माना गया है। वाणिज्य शब्द को अंग्रेजी भाषा के बिजनेस शब्द का पर्यायवाची शब्द माना गया है। अंग्रेजी भाषा का बिजनेस शब्द भी अंग्रेजी भाषा के बिजी शब्द से बना है, जिसका अर्थ भी व्यस्त से ही होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं, तब हम कहते हैं ना कि अभी मैं बिज़ी हूँ या अभी हम व्यस्त हैं। तो ये जो बिजनेस शब्द है, इसका उद्गम भी कहाँ से माना गया है? अंग्रेजी भाषा से माना गया है। और जो शब्द है बिज़ी, इसी से माना गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन के प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, वितरण, आर्थिक लाभ, वित्तीय व्यवस्था, विनिमय तथा राजस्व आदि का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्य एक व्यापक शब्द है। व्यापक यानी कि बहुत ब्रॉड है। इसके अंतर्गत हम हर प्रकार के व्यापार को, इससे संबंधित जो भी सहायक सेवाएं हैं, जैसे यातायात एवं संचार के साधन, बीमा, डाकघर, उत्पादन केंद्र, बिक्री केंद्र, भंडारण तथा मंडियां आदि को सम्मिलित करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसाय, अध्यापक, डॉक्टर, नर्स, वकील, जज, पुलिस, सेना, इंजीनियर आदि इस श्रेणी में नहीं आते हैं। इसकी जो श्रेणी बताई है, जो ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये हमारे वाणिज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। वाणिज्य की श्रेणी में आते हैं यातायात, संचार के साधन, बीमा, डाकघर, उत्पादन केंद्र, बिक्री केंद्र, भंडारण तथा मंडियाँ। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वाणिज्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके पश्चात अब हम वाणिज्य शिक्षा के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। अब हमने वाणिज्य का तो अर्थ समझ लिया। अब वाणिज्य का अर्थ समझ लेने के पश्चात ही अब हमारे लिए वाणिज्य शिक्षा का अर्थ जानना अत्यंत सरल हो जाता है। विद्यालय में वाणिज्य के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने को व्यवसाय शिक्षा कहा जाता है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इसे व्यावसायिक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तब इसे कॉमर्स टीचर एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब बड़े स्तर पर इसकी प्रशिक्षण की तैयारी की जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसे हम व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा के नाम से ही संबोधित करते हैं। और जो वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक विषयों का भी अध्ययन करते हैं, वास्तव में वही क्या है? वाणिज्य शिक्षा है। और वही वाणिज्य शिक्षा की अर्थ की पूरी करता है। ठीक है, इसके पश्चात है वाणिज्य शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ कॉमर्स टीचिंग। विभिन्न वाणिज्य
विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं अपने अनुसार। किसी ने कहा है कि वाणिज्य शिक्षा जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए तैयार करती है। कोई कहता है जो शिक्षा व्यापारी के पास है वही वाणिज्य शिक्षा है। लेकिन हम इसको ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर हमें किसी न किसी विद्वान के अनुसार ही इसे व्यक्त करना है। सबसे पहले हम इसको हैरिक के शब्दों में व्यक्त करेंगे। हैरिक ने कहा है कि वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करता है। जो व्यापारी होते हैं उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए जो तैयार करे वही वाणिज्य शिक्षा है। उसी प्रकार लॉयन ने कहा है कि जो शिक्षा व्यापारी के पास है और जो उसको अधिक उपयुक्त व्यापारी बनाती है उसके लिए वही वाणिज्य शिक्षा है, चाहे वह शिक्षा उसने विद्यालय के चार दीवारी में प्राप्त की है या फिर चार दीवारी के बाहर प्राप्त नहीं की है। इनके कहने का अर्थ है कि शिक्षा चाहे जैसी भी हो लेकिन व्यापारी के पास शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी विद्यालय में जाना। लामेक्स ने अपने विचार दिए हैं कि वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध और संचित कराने एवं उसको व्यय करने से संबंधित है। अर्थात जो वाणिज्य शिक्षा है वो आर्थिक शिक्षा का ही कार्यक्रम है, प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक। इसका काम क्या है? धन को उपलब्ध करना, उसको सुरक्षित रखना और उसको व्यय करना, ये बताया है लामेक्स ने। निकोलस ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने वाणिज्य शिक्षा को एक प्रशिक्षण माना है। उन्होंने कहा है कि वाणिज्य शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो अपने प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्तियों को व्यावसायिक धंधों में प्रवेश के लिए तैयार करता है और जो व्यक्ति है वो व्यावसायिक धंधों में जाने के लिए स्वयं को उसी अनुसार क्या करता है? सिंचित करता है। जैसे कि उसको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग वो ले रहा है तो वहाँ पे यहाँ वो किसी प्रकार की ट्रेनिंग ना लेकर सिर्फ कॉमर्स टीचिंग का प्रशिक्षण लेगा और उसी के अनुसार वह खुद को वोकेशनल कार्यों के लिए तैयार करेगा। जैसे अगर देखा जाए तो अमेरिकी विद्वानों ने भी उन्होंने कहा है कि जो वाणिज्य शिक्षा होती है वो शिक्षा का ही एक पक्ष होता है, क्योंकि एक और तो व्यवहारिक धंधों की व्यावसायिक तैयारी से ये संबंधित होती है, दूसरी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित धंधों के लिए तैयार करता है तथा ऐसी वाणिज्य संबंधी सूचनाओं से ये संबंधित होता है जो प्रत्येक नागरिक और उपभोक्ता के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक वातावरण को ठीक प्रकार से समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये थी वाणिज्य की परिभाषाएं और इससे पूर्व में बताया था वाणिज्य का अर्थ। इसके पश्चात है वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत जहाँ हम प्रकृति की विवेचना करते हैं तो इसके स्वरूप की और वाणिज्य शिक्षा की हमको तुलना करनी चाहिए। तुलना करने से हम ये देख सकते हैं कि इनमें बहुत डिफरेंसेस है और इसको अत्यधिक समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। पृष्ठभूमि के साथ साथ हमें इसके प्रकृति के बारे में भी विवेचना करनी है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने पुस्तपालन के महत्व को समझकर वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन आरंभ किया। धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ने लगा और 1600 ईसा के मध्य औपनिवेशिक विद्यालयों ने अपनी पाठ्यचर्या में बही खाता और व्यावसायिक गणित बिजनेस मैथमेटिक्स को शामिल किया। अमेरिका के गृह युद्ध के बाद पुस्तपालकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यावसायिक विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में आशुलिपि, शॉर्ट हैंड, टंकण, टाइपराइटिंग, व्यावसायिक गणित, बिजनेस मैथमेटिक्स और व्यावसायिक नियम, बिजनेस लॉ एवं बही खाता आदि जैसे विषयों का शिक्षण दिया गया।
इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा का महत्व बढ़ता गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सका, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्व के साथ साथ भारत में भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन आए। कई प्रकार के परिवर्तन आए थे ना, क्योंकि जैसे जैसे समाज की परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन आता है। और परिवर्तन आने से ही सभी चीज़ों में स्वतः विकास होना प्रारंभ होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आर्थिक परिवर्तन आता है तो हमको व्यावसायिक प्रोग्राम्स को करने में अधिक कठिनाई होती है ना। जैसा दैनिक जीवन में हम करते हैं और अचानक से किसी भी कार्य में कोई परिवर्तन आ जाए तो उस कार्य को करने में हमारे समक्ष क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने चारों ओर उन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं या फिर ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिनका उत्पादन हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहा है। इतना ही नहीं, आज उत्पादन का पैमाना छोटा ना होकर बड़ा हो गया है। छोटी इकाइयों का स्थान किसने ले लिया, बड़ी इकाइयों ने ले लिया। जितने भी संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थीं, उन कंपनियों ने इन स्थानों को ले लिया। इन सब के कारण वर्तमान समय में व्यवसाय का स्वरूप कैसा हो गया, बदल गया। इसीलिए आधुनिक युग में शैक्षिक कार्यक्रम में वाणिज्य शिक्षा का महत्व भी बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति में भी अंतर आ गया है। और आज वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। हमने जो वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति व्यक्त करी है वो इस समय की आवश्यकता के अनुसार व्यक्त करी है। ठीक है, इसके अंतर्गत है सबसे पहले वाणिज्य शिक्षा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों को अनेक कार्य करने के योग्य बनाती है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट से क्या करते हैं, वो जितने भी व्यापारी होते हैं उनको इस कार्य को करने को योग्य बनाती है। सेकंड है, वाणिज्य शिक्षा का कार्य व्यक्तियों में उन कौशलों का विकास करना है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्य करने की क्षमता बढ़ाएं। यानी कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर स्किल का डेवलप करें, जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनके वोकेशनल वर्क को लेकर उनमें उनके कार्य करने की एक्सपीरियंस को बढ़ाएं और उनको अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, इसके पश्चात थर्ड है, वाणिज्य शिक्षा उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ने में सहायक सिद्ध होती है। जो वाणिज्य शिक्षा है इसके द्वारा ही उत्पादक और उपभोक्ता क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और एक को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इसके पश्चात है फोर्थ पॉइंट, वाणिज्य शिक्षा द्वारा धन कमाने, संचय करने और व्यय करने का ज्ञान दिया जाता है। हम कॉमर्स टीचिंग के द्वारा ही क्या करते हैं कि हमें कैसे अर्निंग करनी है, कैसे इसको स्टॉक रखना है और कितना हमें इन्वेस्ट करना है, यानी कि लॉस प्रॉफिट अचीव करना, इन सब के बारे में जो नॉलेज देता है वो हमको कॉमर्स एजुकेशन ही देता है। फिफ्थ है, वाणिज्य शिक्षा आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान ढूंढने में सहायक सिद्ध होती है। जो वाणिज्य शिक्षा है वो आर्थिक और व्यावसायिक जो भी समस्याएं हैं उनको समझना और उनके समाधान को ढूंढने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि दैनिक कार्य में हम वाणिज्य शिक्षा का प्रयोग करते हैं ना। बाजार जाना, कुछ सामान लाना, किसी को कुछ देना, जो क्रय विक्रय, लाभ हानि, वस्तु विनिमय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य शिक्षा के लास्ट में है जो प्रकृति है, वाणिज्य शिक्षा द्वारा उपभोक्ता सूचना, व्यक्तिक वाणिज्य मामले तथा वाणिज्य से संबंधित क्षमता का विकास किया जाता है। जो उपभोक्ता है उनको सूचना देना और जितने भी व्यक्तिगत वाणिज्यिक मामले होते हैं उनसे संबंधित ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वाणिज्य के संबंधित किसी भी कार्य को करने में कोई भी समस्या हमारे सामने प्रकट ना हो, और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उन समस्याओं का समाधान
कर सके। ये भी किसके द्वारा संभव होता है? वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। ये वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति थी। इसके पश्चात है वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र। वाणिज्य शिक्षा की क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्रकृति को जानने से हमें कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि जो वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति अगर ऐसी है तो इसका विषय क्षेत्र भी मानव जीवन के व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वातावरण से संबंधित होने के कारण कैसा होगा? विस्तृत और व्यापक होगा ना, क्योंकि ये मनुष्य के व्यावसायिक और वाणिज्यिक वातावरण से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत एक और जहां हम वाणिज्य शिक्षा में मानव एवं समाज की दैनिक आर्थिक व्यापारिक तथा व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन है तो दूसरी ओर भूतकाल की आर्थिक व्यापारिक तथा व्यावसायिक घटनाओं का वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसी वाणिज्य की विशालता तथा व्यापकता को हम निम्न तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं या फिर इसके क्षेत्र को हम निम्न तथ्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं। सर्वप्रथम है इसमें विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिफरेंट वैकेशंस। इसमें है कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर लगभग सभी राज्यों ने +10+2 स्तर पर वाणिज्य विषय को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है और इस स्तर पर छात्रों की बैंकिंग, बीमा, आशुलिपि, टंकण, विक्रय कला, कार्यालय प्रबंध, बही खाता, लेखा निरीक्षण, सचिवीय व्यवहार, कंप्यूटर कार्य प्रणाली आदि का ज्ञान दिया जाता है। ये किस स्तर पर दिया जाता है? 10+2 पर, और ये प्रत्येक राज्य में प्रचलित है। सेकंड है सामान्य वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन, जनरल कॉमर्स एजुकेशन। अक्सर यह देखा गया है कि बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ाई के पश्चात या फिर अपनी पढ़ाई बीच में ही वे छोड़ देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि छात्रों को ऐसी सूचनाओं से अवगत करा देना चाहिए जिससे उनमें वे क्षमताएं और योग्यताएं विकसित हो जाएं जिनकी उन्हें व्यक्तिगत कार्यों और सेवाओं के लिए आवश्यकता होगी। इसलिए हम प्राय ऐसा कहते हैं ना कि बुद्धिमान और चतुर उपभोक्ता बनाने के लिए सभी को वाणिज्य की शिक्षा लेनी चाहिए। हम ऐसा सामान्य तौर पर कहते भी तो हैं कि आपके पास वाणिज्य शिक्षा है ना। इसके पश्चात है मानवीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। भावी जीवन का सफल एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए अति आवश्यक है कि प्रत्येक छात्रों में धैर्य, ईमानदारी, नम्रता, सद्भावना, सहयोग, सहिष्णुता तथा भ्रातृत्व जैसी भावनाएं विकसित की जाए। ये भावनाएं किस लिए विकसित की जाए? ताकि उनके अंदर हम ऐसी अभिवृत्तियों का विकास कर सके जिनसे वह छात्र एक अच्छा नागरिक बन सके और अपने व्यवसाय में उच्च शिखर तक पहुंच सके। और ये सभी को हम वाणिज्य शिक्षण के द्वारा ही उनके अंदर इन गुणों का और अभिवृत्तियों का विकास करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके पश्चात है तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ करंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस इवेंट्स। आज यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों के कारण संसार कैसा हो गया है? सिमट सा गया है। इसलिए किसी देश में घटित घटना का प्रभाव केवल उस देश विशेष पर ही नहीं पड़ता, वरंतु उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। यह बात आर्थिक, व्यापारिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक घटनाओं पर भी लागू होती है। अतः कोई भी व्यापारी, व्यवसायी और उद्यमी तभी जागरूक बन सकता है जब उसे देश विदेश में घटने वाली आर्थिक, व्यावसायिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक घटनाओं का ज्ञान होगा। जब किसी भी व्यक्ति को इन सभी का ज्ञान होगा ना, तभी वह क्या कर सकता है? अपनी योग्यता का और अधिक से अधिक विकास कर सकता है। किसके द्वारा? वाणिज्य शिक्षा का द्वारा। इसीलिए जो भी कार्य करता है, कोई भी व्यापारी हो या उद्यमी हो,
उसको जागरूक बनाने के लिए व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन कराना अति आवश्यक है और ये वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आधुनिक युग में जब देश विदेश की घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है और हम एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। अगर हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो बदले में हम उनसे कोई वस्तु लेते भी हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं ना। तो इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की विकास की भी आवश्यकता हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास वहाँ पर इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि अगर हमें किसी के साथ कोई कार्य करना है तो हमें उनके साथ समन्वयता स्थापित करना होगा और यह कार्य भी हम वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही दे सकते हैं। इसके पश्चात है व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके अंतर्गत है छात्र अपने दैनिक जीवन में अनेक व्यवसाय देखता है, उन्हें जानने को वह सदैव तत्पर रहता है। वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्र विभिन्न व्यवसायों के विषय में सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करने के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है ना, खाली उसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं है या फिर उसके लिए खाली थ्योरी ज़रूरी नहीं है, उसको दोनों चीज़ें ही करनी चाहिए। वो सैद्धांतिक रूप से भी जानकारी अचीव करे और व्यवहारिक रूप से भी, और यह जानकारी उसे भविष्य में किसी भी व्यवसाय का चयन करने में सहायक बनाती है। और अगर इस प्रकार की भविष्य में किसी भी व्यवसाय को वह चयन करेगा जो उसके रुचि रुझान और योग्यता के अनुसार होगा तो किसी भी व्यवसाय को करने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं होगी और वह अपना स्वतः विकास करेगा। और अगर उसका विकास होगा तो उस राज्य का विकास होगा, उस राज्य का होगा तो उस देश का भी विकास होगा। और एक के द्वारा द्वितीय, द्वितीय के द्वारा तृतीय, इसी प्रकार समस्त व्यक्तियों के विकास से ही अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होनी प्रारंभ होगी। अभी वर्तमान समय में कोविड-19 के तहत हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है ना, तो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे हमें सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना होगा। इसके लिए भी हमें वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता होगी और वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही हम छात्रों में व्यवसायों के लिए जो कुशलताएं हैं, ज्ञान है, अभिवृत्ति, उनका हम विकास कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो छात्र है वो अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और वो अपना उन्नति कर सकते हैं। और अगर उनकी उन्नति होगी, उन्नति करने से उनके अंदर किसी भी प्रकार की क्षमताओं की कोई कमी नहीं रहेगी। इन सभी का ध्यान किसके अंतर्गत रख सकते हैं हम, वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं और वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही उनके अंदर ये सभी अभिवृत्तियाँ, ज्ञान, कुशलताएं, क्षमताएं विकास होती है और इसके द्वारा ही वो अपना व्यावसायिक विकास करते रहते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।